नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां सीटों की खींचतान में लगी हैं और प्रत्याशी पार्टी मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं टिकटों के लिए। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी, जो कि अचानक ही से बहुत ही हाई प्रोफाइल पार्टी बन गई है, पिछले लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से की पांचों सीटें जीतने वाले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट कर दिया कि भले ही वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन दिल्ली में उनका मन नहीं लगता। वो खुद को बिहार की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और 50 सीटों की मांग कर दी विधानसभा चुनाव के लिए। अब इन्हें 50 सीट मिलेगी या नहीं, लेकिन जो सीटें इनके हिस्से में कंफर्म हैं, उस सीट पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, आप किसे अधिक पसंद करते हैं? क्योंकि अब बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार थोड़ा किनारे हो गए हैं और बीच में है तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताए जा रहे हैं सभी ओपिनियन पोल में, और दूसरे नंबर पर हैं चिराग पासवान। तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम एक नज़र डालते हैं उन सीटों पर जहां से चिराग पासवान के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट के नाम भी बताएंगे। सबसे पहले हम वो 3 सीट बता रहे हैं जहां पर अभी कैंडिडेट के नाम हमें नहीं पता हैं। ये सीट है सोनबरसा, ओबरा और राजपुर। ये चिराग पासवान के खाते में आने जा रही है पिछले प्रदर्शनों के अनुसार। अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है, किसे चुनाव लड़ना चाहिए इन सीट से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो हम बता रहे हैं सीट, यहाँ से अब हम प्रत्याशी के नाम भी बताएंगे। तो पहली है शोभा सिन्हा, जो गया की इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इमामगंज जो है ये SC आरक्षित सीट है और शोभा सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी क्योंकि ये पहले भी लड़ चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास सर्टिफिकेट होंगे, सरनेम कोई कुछ भी रख सकता है, तो ये शोभा सिन्हा इनका नाम है। इमामगंज SC सीट से LJP की कुमारी शोभा सिन्हा 2020 में LJP की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उम्मीदवार यहाँ से बनी थी। इन्होंने करीब 8% वोट भी हासिल किए थे और कई स्थानीय कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़कर संगठन को यहाँ पर मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि एक बार फिर से इस सीट से इनका टिकट कंफर्म है। जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले हैं हुलास पांडे। ये भी बहुत चर्चित चेहरा है, बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर जो है इनकी चर्चा होने लगी थी जब ED ने इनके ऑफिस पे छापा मारा था पटना में और बेंगलुरु में। बालू खनन माफिया हैं, बहुत ही करीबी हैं चिराग पासवान के, इनके भाई भी विधायक रह चुके हैं। और आपको बता दें कि इनका टिकट, हुलास पांडे का टिकट 100% कन्फर्म है ब्रह्मपुर विधानसभा से। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा निकट हैं चिराग पासवान के और पार्टी की फंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, MLC भी रह चुके हैं और अब जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुर से, तो जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो नाम है ये है प्रमोद कुमार सिंह, रफ़ीगंज विधानसभा से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। अगर इनके स्टेटस के बारे में बात करें राजनीति में, तो प्रदेश महासचिव हैं लोजपा बिहार के, तो टिकट तो मिल ही जाएगा। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो नाम है आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजू तिवारी का, जो कि गोविंदगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये भी चिराग पासवान के बहुत करीबी हैं, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। चुनाव अभियान इन्होंने शुरू कर दिया है पहले ही यहाँ पर, क्योंकि चिराग पासवान ने इन्हें क्लियर किया है कि परेशान ना हो, यहाँ पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्षेत्र में जाइए, अभियान शुरू करिए, आपका टिकट 100% कन्फर्म है। तो ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सुभाष पासवान का, जो कि सिकंदरा से चुनाव लड़ेंगे। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। अगर इनके बारे में बात करें तो सिकंदरा सीट से LJP से विधानसभा चुनाव 2020 में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। SC आरक्षित सीट होने के बावजूद लगभग 7% वोट हासिल किया था, जो कि
उपलब्धि मानी जा रही है पार्टी के लिए भी और इनके लिए भी, क्योंकि उस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी यानी लोजपा ना तो एनडीए गठबंधन में थी और ना ही महागठबंधन में थी। इसके बावजूद इतने वोट मिले हैं तो पार्टी में भी दम है और प्रत्याशी में भी दम है, और इस बार जब एनडीए का वोट भी इनके साथ आ जाएगा, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं, ये चकाई विधानसभा से आ रहा है और यहाँ चकाई विधानसभा एक नहीं दो प्रत्याशियों के बीच फंसी हुई है। टिकट तो चिराग पासवान को ही यहाँ से, मतलब चिराग पासवान की पार्टी को ही ये सीट मिलेगी, लेकिन टिकट किसे मिलेगा? दो दावेदार हैं। पहले हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, रविशंकर पासवान, या तो ये चुनाव लड़ेंगे या फिर संजय मंडल जो पिछली विधानसभा में चुनाव लड़ा था इसी सीट से, वो चुनाव लड़ेंगे। दोनों में से कोई एक कैंडिडेट लड़ेगा। कौन ज़्यादा मजबूत है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले हैं, आप देख सकते हैं, अलौली विधानसभा। अलौली विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है बिहार की राजनीति में। आपको बता दें 23-24 साल की उम्र में चिराग पासवान के पिताजी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस सीट से चुनाव लड़े थे, पहली बार विधायक बन के आए थे। उसके बाद से लगातार या तो रामविलास पासवान या फिर पारस पासवान, इनके भाई पशुपति पारस जो हैं, ये इस सीट से विधायक बनते चले आ रहे थे। फिलहाल तो पशुपति पारस की पार्टी अलग हो गई है, थोड़ा उनका विवाद चल रहा है चिराग पासवान से, तो ये सीट चिराग पासवान को 100% मिलेगी और चिराग पासवान हर कीमत पर इस सीट को जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि रामचंद्र सदा को यहाँ से उतारने जा रही है पार्टी अलौली, जो कि खगड़िया की सीट है यहाँ से। अब रामचंद्र सदा की अगर बात करें तो 2020 में 18% वोट चिराग पासवान ने यहाँ हासिल किया था। रामविलास पासवान और पशुपति पारस से पुराना नाता है इस सीट का, और यहाँ पर आरजेडी जो कि पिछली 2 बार से जीत रही है और उसके पहले जेडीयू जीती थी, तो पिछली 2 बार से जीत रही है, लेकिन पिछली बार आरजेडी यहाँ पर 2773 वोट से जीती थी, यानी मार्जिन बहुत कम था। तो इस बार क्या चिराग पासवान अपनी पैतृक सीट पर कब्जा जमा पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, तरैया विधानसभा। यहाँ से कैंडिडेट बनेंगे सुधीर सिंह, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चिराग पासवान के साथ में हैं। पहले ये निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, इस सीट से चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ चुके हैं। इस बार भी निर्दलीय ही लड़ने की तैयारी कर रहे थे, प्रदर्शन अच्छा था लेकिन जीत नहीं पा रहे थे, मगर अब इनकी चिराग पासवान से सहमति बन गई है, लोजपा के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो नाम है आप देखिए, ये है सुनील यादव का, जो पालीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। टिकट ना मिलने पे ये आरजेडी से बगावत कर दिए हैं। पहले कभी आरजेडी के नेता हुआ करते थे और निर्दलीय प्रत्याशी बने थे, लेकिन अब पालीगंज की जनता जो कि जिससे इनका दमदार कनेक्शन है, सही बताएं तो बाहुबली छवि है इनकी, और चिराग पासवान से इनकी सहमति हो चुकी है और चिराग पासवान इन्हें टिकट देंगे। चुनाव जीतेंगे या नहीं ये जनता तय करेगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। अगला है नाम वीणा सिंह का। देखिए, वीणा सिंह और वीणा देवी दो अलग अलग लोग हैं। वीणा देवी जो हैं वो वैशाली की सांसद हैं। वीणा सिंह जो हैं ये आरजेडी की विधायक हैं महनार विधानसभा से। महनार विधानसभा वैशाली के अंतर्गत ही आती है, मतलब उसी लोकसभा क्षेत्र में से है, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। वीणा सिंह महनार विधानसभा से वर्तमान में आरजेडी की विधायक हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं कि लोजपा से इनका टिकट हो सकता है, इसकी वजह है बाहुबली रामा किशोर सिंह इनके पति हैं, और राजद में ये पहले वो भी आरजेडी में थे, लेकिन जो है वर्तमान में ये चले आए हैं लोजपा के साथ। पहले ये लोजपा में थे, वहाँ से आरजेडी में गए और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इनका विवाद हो गया, बगावत करके लोजपा में वापस चले गए हैं। अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि तेजस्वी यादव वीणा सिंह को यहाँ से टिकट देंगे। भले ही वर्तमान विधायक हैं, लेकिन इनके पति जब बगावत करके लोजपा में जा चुके हैं, तो
ऐसा मुश्किल लग रहा है कि इनको टिकट देगी आरजेडी। अगर टिकट देगी तो हो सकता है आरजेडी में ही रहें, लेकिन अगर नहीं देगी तो लोजपा से इनका टिकट 100% कन्फर्म है। चुनाव लोजपा से लड़ेंगी। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जैसा कि लग रहा है अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं लोजपा की सीट पे तो जीत पाएंगी या नहीं, क्योंकि आरजेडी से तो जीत ही चुकी हैं एक बार। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है अमर सिंह कुशवाहा का नाथनगर विधानसभा से। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। 2015 और 20 में इसी विधानसभा चुनाव में एलजेपी से मैदान में कदम रखा। दोनों बार 7 से 8% वोट अर्जित किया। स्थानीय ओबीसी वोट बैंक पे इनकी मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि इस बार जब चिराग पासवान के साथ एनडीए का वोट बैंक भी जुड़ जाएगा तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये है डॉक्टर इंदु कश्यप का, जहानाबाद से। ये चुनाव लड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। डॉक्टर इंदु देवी कश्यप एलजेपी प्रत्याशी बनी थी। पहले ये भाजपा में हुआ करती थी, वहाँ से इन्हें टिकट नहीं मिला तो भाजपा छोड़कर एलजेपी में आ गई थी। 2020 में जहानाबाद जो कि आरक्षित सीट है, विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। बीजेपी नेता भले ही रही हों, लेकिन अब पूरी तरह से एलजेपी से जुड़ चुकी हैं। इन्होंने लगभग 24,176 वोट पिछले चुनाव में हासिल किए थे, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी के लिए भी, प्रत्याशी के लिए भी, क्योंकि उस वक्त चिराग पासवान अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे थे और इतना इनका नाम भी नहीं था जितना पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हो गया है। अब एनडीए के समर्थक भी इन्हें वोट देंगे तो चुनाव जीतने में आसानी हो सकती है। आपकी जो भी राय हो, जीतेंगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है संजय सिंह का, महुआ विधानसभा से। महुआ विधानसभा भाई फिर से बहुत चर्चा में तब आ गई जब तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि वो इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में वैसे भी महुआ विधानसभा आरजेडी का गढ़ है। भाजपा और जेडीयू दोनों ही यहाँ पर आरजेडी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोजपा है। यही वजह है ये सीट भाजपा को चाहिए ही नहीं, जेडीयू को भी नहीं चाहिए, ये इन्हें ही मिलेगी, लोजपा को ही मिलेगी। संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे महुआ विधानसभा से। एलजेपी के संजय कुमार सिंह जो कि पढ़ाई में ग्रेजुएट हैं, व्यवसायी हैं, बाहुबली चेहरा हैं। 2020 में एलजेपी की ओर से चुनाव लड़े भी थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है हमारी लिस्ट में यह है कोमल सिंह, जो कि गायघाट विधानसभा से। इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है, क्योंकि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से ये चुनाव लड़ी थी, अच्छा प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से चिराग पासवान ने इनके ऊपर इसीलिए भरोसा जताया है क्योंकि अब जब एनडीए के साथ हैं तो वोट अपने आप ही बढ़ने वाला है। जब इन्होंने उस समय अच्छा प्रदर्शन किया था तो अब की भी और अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन क्या जीत पाएंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बिहार की राजनीति में दो युवा चेहरे जो इस वक्त चमक रहे हैं, एक हैं तेजस्वी यादव और दूसरे हैं चिराग पासवान। तेजस्वी यादव लगातार सभी ओपिनियन पोल में मुख्यमंत्री पद के रूप में सबसे पहली पसंद बताए जा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आप किसे अधिक पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।